Good evening to all of you. So in this video, we are going to discuss the Junior Office Assistant IT question paper. So let's start the video with an interesting question. First of all, join Telegram for latest updates and notification. And this question paper will be available to you on Telegram. So आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। 170 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्यूटर के, लेकिन आज हम 60 क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पूछा गया है द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल इज, जो थर्ड लेयर कौन सी OSI मॉडल की। तो सिंपल सी ध्यान देना है, फर्स्ट लेयर आपकी जो फिजिकल जो लेयर होती है वो आपकी जो फर्स्ट लेयर है OSI मॉडल की, जो लोएस्ट लेयर है। सेकंड आपकी जो डाटा लिंक लेयर है, डाटा लिंक लेयर सेकंड लेयर। थर्ड जो आपकी जो यहाँ पे पूछी गई है वो आपकी कौन सी है, वो नेटवर्क लेयर है। कौन सी लेयर है, नेटवर्क लेयर है, याद रखना है। फोर्थ लेयर आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल में। फिफ्थ लेयर आपकी जो सेशन लेयर है OSI मॉडल में। सिक्स्थ लेयर जो है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है OSI मॉडल में। और सेवंथ लेयर जो है आपकी वो है आपका एप्लीकेशन लेयर। कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर। तो ये OSI मॉडल की आपको लेयर्स याद रखनी है। फर्स्ट लेयर आपकी फिजिकल लेयर, सेकंड आपकी जाओ डाटा लिंक लेयर, थर्ड आपकी नेटवर्क लेयर, फोर्थ आपकी जाओ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ आपकी जाओ सेशन लेयर, सिक्स्थ आपकी जाओ प्रेजेंटेशन लेयर और सेवंथ आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे जाओ ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि OSI मॉडल की थर्ड लेयर कौन सी है, वो OSI मॉडल की थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर है। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म टू पर्टेनिंग टू द इंटरनेट। ठीक है, इसमें से जाओ इंटरनेट से संबंधित कौन सी जाओ शब्द नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि कीबोर्ड आपका जाओ इंटरनेट से संबंधित जाओ शब्द नहीं है, जबकि कंप्यूटर से संबंधित है और ये इनपुट डिवाइस है। क्या है आपका, ये इनपुट डिवाइस है जिससे हम जाओ आपका इनपुट इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। तो देखो लिंक, ब्राउजर, आपका सर्च इंजन, ये आपका जाओ इंटरनेट से रिलेटेड है। SEO की फुल फॉर्म याद रखनी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये SEO की फुल फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है कि आपका ओपेरा वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउजर है, नॉट गूगल। ठीक है, और आपका जो सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे सारे क्या है आपके वेब ब्राउजर हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम WWW बोलते हैं, वो आपका किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा जाओ आपका इन्वेंट जाओ किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड का एक ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर था, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। आप चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर्स। तो सर्वर्स के द्वारा जो कौन सा फंक्शन जो परफॉर्म नहीं किया था। तो सिंपल सी बात है, वर्ल्ड प्रोसेसिंग जो सर्वर्स के द्वारा जो फंक्शन जो परफॉर्म नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जाओ डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे मैं ये HPSSC के थ्रू जो मेरे को आंसर की मिली है उसके थ्रू मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, और यही आपके आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इसमें से रिपीटेड क्वेश्चन जो काफी होते हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा वीडियो को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल। अगर जो जंक ईमेल आते हैं आपके पास या फिर फ्रॉड ईमेल आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आप स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्पैम मेल्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑपरेटिंग मोड ऑफ टेलनेट इज फुल ड्यूप्लेक्स। जो टेलनेट का जो है कौन सा ऑपरेटिंग मोड जो पूर्ण द्वैध है। तो सिंपल सी बात है वो आपका लाइन मोड। कौन सा है, लाइन मोड। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जब आपको जो स्पैम मैसेज आते हैं तो आपको जो वहां पे रेड अलर्ट देखने को मिलता है, यानी कि वो जो किसी न किसी जो आपके साथ जो फ्रॉड करने वाले हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ HTML पेजेस। HTML पेजेस, इसमें से जो HTML पेजेस जो कौन सा टाइप नहीं है। तो नॉर्मल आपका जो यहाँ पे टाइप नहीं है। तो सातवें का जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक 8 देखिए, कोड रेड क्या है आपका, ये वॉर्म है। क्या है आपका, वॉर्म है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। ठीक है, क्राइम अगर किसी ने आपका जो स्टील कर लिया है पासवर्ड को, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आप स्पूफिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पूफिंग। ठीक है, कहीं से बच्चे जब हैकिंग लगा के आते हैं, हैकिंग होता है पूरे सिस्टम को हैक करना। ठीक है, और स्पूफिंग का मतलब एक तरह से पासवर्ड को सील करना। ध्यान दीजिएगा, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ। जो लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेफर्स टू किसको रेफर करता है वो, तो यहाँ पे वो रेफर करता है एंड गेट को। किसको, एंड गेट को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है,
यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज ठीक है। अब जब आप कोड को स्क्रैम्बल करते हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं आप, एनक्रिप्शन बोलते हो। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स कैन बी यूज्ड एज पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्टर। तो कौन सा सर्किट जो यूज करते हैं आप पैरेलल से सीरियल डाटा कन्वर्टर में, तो वहां पे हम यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सर। कौन सा यूज करते हैं, मल्टीप्लेक्सर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, डाटा कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड बाय यूजिंग। जो डाटा है उसको हम जो स्पेशल कोड से टेम्पोरल कोड में यूज चेंज कर सकते हैं, किसको यूज करके, तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट रजिस्टर्स को जो यूज करके, किसको यूज करके, शिफ्ट रजिस्टर्स को। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ये 13 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। टोटल आपको जो हम आज 60 क्वेश्चन करने हैं। कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स कोड। जो कंपाइलर होता है वो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को। सिंपल सी बात है, बाइनरी कोड और मशीन कोड में, बाइनरी कोड और मशीन कोड में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय द पार्सर। तो पार्सर के द्वारा जो कौन से फंक्शन जब परफॉर्म किया जाता है, तो शिफ्ट, रिड्यूस और एक्सेप्ट आपका जो है परफॉर्म जो किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिपेंडेड अपॉन। जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रबंध आधारित होता है वो आपका प्रोसेस के ऊपर भी होता है, पीपल के ऊपर भी होता है और आपका प्रोडक्ट के ऊपर भी होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, लाइफ साइकिल करोगे उसकी, तो आपको जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस करना होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ फिजिकल डिजाइन इन सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल। ठीक है, फिजिकल डिजाइन इन सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल में आपका जो स्टेप जो आपका कौन सा है, फिजिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप ऑफ फिजिकल डिजाइन इन सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल। सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल में इनमें से कौन सा जो फिजिकल डिजाइन का चरण है, तो यहाँ पे सारे तरह फिजिकल डिजाइन के चरण है, ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। डाटा डिजाइन भी, प्रोसेस डिजाइन भी और यूजर इंटरफेस डिजाइन भी। अब देखिए, रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। तो साइम्यूला जो ये आपके जो रूट ऑफ क्लास और लक्ष्योन्मुखी भाषा है। ठीक है, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C++ ऑब्जेक्ट। इनमें से C++ ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो सिन आपका जो C++ ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 40 क्वेश्चंस बचते हैं अभी। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। इनमें से जो डाटा स्ट्रक्चर का टाइप कौन सा है, तो लीनियर भी है और आपका नॉन लीनियर भी है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच डाटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन। ठीक है, इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में रूपांतरित करने के लिए कौन सा जो डाटा स्ट्रक्चर की जो जरूरत होती है, तो यहाँ पे यहाँ दीजिएगा स्टैक की जरूरत होती है। किसकी, स्टैक की जरूरत होती है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड। तो कंप्यूटर किस लैंग्वेज से आया है, आपका लैटिन भाषा से आया है। किससे आया है, लैटिन भाषा से। और कंप्यूटर का जो मीनिंग होता है कैलकुलेट करना, क्या होता है, कैलकुलेट करना। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो आपका इंक्लूड करता है वो हार्डवेयर को भी, सॉफ्टवेयर को भी और पेरिफेरल सिस्टम को भी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा जो आपका डिवाइस यूज हुआ था, तो सिंपल सी बात है, वैक्यूम ट्यूब्स वहां पे यूज हुई थी। क्या यूज हुआ था वहां पे, वैक्यूम ट्यूब्स वहां पे यूज होती है। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था यूज, ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे, जो कि आपका एक सेमीकंडक्टर है। थर्ड में आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो यूज हुआ था, सिलिकॉन का बना हुआ है। ठीक है, और फोर्थ में आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था, याद रखना। और फिफ्थ में आपका जो सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो यहाँ पे यूज हुआ था। ठीक है, वही फोर्थ फिफ्थ आपको ये याद रखने पड़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी कंसिडर्ड एज पोर्टेबल जो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में जो लैपटॉप होता है उसको पोर्टेबल कंप्यूटर बोलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको एक बार। पोर्टेबल कंप्यूटर में जस्ट अ सेकंड, बिल्कुल सही, आपका माइक्रो कंप्यूटर ही कोई बोलते हैं आपका पोर्टेबल कंप्यूटर। ठीक है,
अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड इन द वेदर फोरकास्टिंग, तो कौन सा जो कंप्यूटर आपका वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है, और आपका वो है सुपर कंप्यूटर। आपने सुना होगा ENIAC के बारे में, तो वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज हो रहा था, ठीक है। ENIAC आपका जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो यूज किया जा रहा था, ठीक है, याद रखना है। फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपका वो ENIAC ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू को कौन पार्ट नहीं है, तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और आपका प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, इसके जो पार्ट रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्राम यूनिट है वो उसका पार्ट नहीं रहता, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, तो माइक्रो प्रोसेसर को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, कंप्यूटर्स बनाने के लिए भी, डिजिटल सिस्टम बनाने के लिए भी, कैलकुलेटर बनाने के लिए भी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव जो राइट होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, तो देखो इनपुट डिवाइसेस के जो एग्जांपल कौन कौन से हैं, माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, स्कैनर है, आपका जो ट्रैक बॉल है, ठीक है, MICR है, ठीक है, OMR है। ये आपके जो सारे के सारे जो इनपुट डिवाइस के जो नेम्स है, एग्जांपल्स है। लेकिन जो प्रिंटर है ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, ये आपके क्या है, सारे के सारे आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ रैम, तो स्पीड ऑफ रैम आपको मेजर करनी है, तो वहां पे जो बस स्पीड देखता है पर बस की स्पीड देखते हैं, तो यहाँ पे इंटरकनेक्शन है आपका 8 वायर्स का, तो उसको क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। तो इसमें इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस आपकी दो चीजें आती है, ठीक है। आप देखिए विच इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट, तो जो है कभी भूलने वाली नहीं होती, जो वो आपकी रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आपका रीड ओनली मेमोरी का ही टाइप रहता है। रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये आपकी जो भूल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो, विच इनमें से कौन सी जो मेमोरी स्टोरेज जो स्लो है, तो ऑप्टिकल डिस्क की जो मेमोरी स्टोरेज जो स्लो है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए अ कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन ABCDIC बाय, तो ABCDIC को जो रिप्रेजेंट करने वाला कैरेक्टर क्या है, वो 8 बिट्स है, ठीक है, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, किस चीज के लिए कंप्यूटर में अगर वर्क करना है तो क्या चीज नेसेसरी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए नेसेसरी है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम्ड लैंग्वेज इज नोन एज, ठीक है। अगर आपको जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर अनुदेश लिखने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो सिंपल सी बात है, उसको कहते हैं हम आपका कोडिंग, क्या बोलते हैं उसको, कोडिंग, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कोबोल इज वाइडली, जो कोबोल है आपका जो किस लिए यूज होता है, ये बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के लिए यूज होता है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इनमें से जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है, वो आपकी जावा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होता तो माफ कीजिएगा, आप इसको जो अपने आप सर्च कीजिएगा। HPSSC की जो साइट थी मेरे को वहां पे यही आंसर की मिली है इसकी। अब देखिए अ कंप्यूटर प्रोग्राम which converts an entire program into machine language is called as compiler, उस कंप्यूटर प्रोग्राम को बताना है जो आपका जो एंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसका बोलते हैं आप कंपाइलर, ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब लिनक्स क्या है, तो ये आपका जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्या आपका ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर था। इन MS विंडोज डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप, तो आपका जो टास्क बार में आपको डेट एंड टाइम देखने को मिलता है। नीचे आपको एक बार दिख रही है, टास्क बार है नीचे, देखो यहाँ पे कुछ आइकन्स भी दिख रहे हैं जो मैंने मिनिमाइज करके रखे हैं। देखो यहाँ पे वाईफाई का साइन, कीबोर्ड का साइन, माइक का साइन, और यहाँ पे लास्ट में डेट एंड टाइम देखने को मिला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेट एंड टाइम देखने को मिला, तो ये आपकी टास्क बार है, तो यहाँ पे देखो डेट एंड टाइम देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा विच कीवर्ड इन MS Word is used to align the selected text to both the left और right margin। देखो MS Word में कौन सी जाओ कि वर्ड चुने हुए टेक्स्ट को दोनों दाएं और बाएं हाशिए में संरेखित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस J यूज किया जाता है वहां पे, बी ऑप्शन बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन MS Word, ठीक है, निम्न में से जाओ कौन सा MS Word में फॉन्ट स्पेसिंग के लिए यूज नहीं होता है, तो सिंपल सी बात यहाँ याद रखनी है, लूजली,
ठीक है, लूजली वहां पे यूज नहीं होता, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जाओ, ड्राइंग टूल बार में कितने जाओ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स वहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, अवेलेबल होते हैं। तो वहां पे देखो none of the above, none of these, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ना तो वहां पे 4 होते, ना वहां पे 5 होते, आपके जो ना वहां 10 होते, ठीक है, वहां पे कुछ और होता है, ठीक है। आप देखिए, विच मेन्यू इन एक्सेल हैज फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी किस मेन्यू में जो आपका एक्सेल में जो फंक्शन लाइब्रेरी जो होती है, तो सिंपल सी बात है, इंसर्ट में होती है। वो किस में होती है? इंसर्ट में होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट्स रिप्रेजेंट द ओनली वन फॉर वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल, तो पाई आपका जो यहाँ पे आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए 47 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन एमएस पावर पॉइंट। इनमें से जो ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का जो एमएस पावर पॉइंट में जो एग्जांपल नहीं है, तो आपका जो कर्व्स, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, कर्व्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 48वां क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन रह गए हैं। इन पावर पॉइंट रिव्यू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ, ठीक है, तो रिव्यू में आपका जो प्रोवाइड करता फैसिलिटी को ऑल ऑफ दिस, यानी कि यहाँ पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं और थिसॉरस भी कर सकते हैं। 48 का डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन डीबीएमएस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इजीली मॉडिफाइबल। तो डीबीएमएस में जो कौन सा जो इजीली मॉडिफाइड होता है, तो सिंपल सी बात है, रखने आपका स्कीम, क्या है स्कीम, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इन अ हाई हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज, ठीक है, आपको जब पदानुक्रमित मॉडल में रिकॉर्ड इस रूप से व्यवस्थित किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, ट्री के फॉर्मेट में, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, दैट प्रोसेस द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। अब देखिए, इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज्ड टू स्टोर डाटा। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में जो किस तरह के जो मेमोरी यूज होती थी, तो सिंपल देखो, फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम्स यूज हुए, ठीक है, और सेकंड जनरेशन में आपका मैग्नेटिक कोर यूज हुआ, ठीक है, थर्ड जनरेशन में आपका मैग्नेटिक कोर यूज हुआ सेकंड और थर्ड जनरेशन में, और फोर्थ जनरेशन में आपका जो सेमीकंडक्टर मेमोरी वहां पे यूज हुई थी, विंचेस्टर डिस्क, ठीक है, विंचेस्टर डिस्क वहां पे यूज हुई थी। और आपकी जो फिफ्थ में आपकी जो जनरेशन में ऑप्टिकल डिस्क वहां पे यूज हुई थी, क्या हुई थी? ऑप्टिकल डिस्क यूज हुई थी। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, which of the following is a single user computer with many features and good processing power, ठीक है, देखो यहाँ पे एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है जिसके पास बहुत सारे फीचर हैं और उसकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी होती है, तो वर्क स्टेशन उसको बोलते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विच टाइप ऑफ सुपर कंप्यूटर कैन कुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉच। तो डिजिटल वॉच जितनी भी होती है उसमें किस तरह का कंप्यूटर होता है? आपके एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे, कैसे होते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विच फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग। इनमें से जो कौन सा जो फंक्शनल कंपोनेंट है आपका कंप्यूटर का, वो रिस्पॉन्सिबल है कंप्यूटिंग के लिए, तो सिंपल सीपीयू, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स होल्ड द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज टू द डिकोडर। तो कौन से रजिस्टर जाओ होल्ड करके रखते हैं इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन को, जब वो डिकोडर में जाने से पहले, तो यहाँ पे सिंपल ध्यान देना है, कंट्रोल रजिस्टर्स, ठीक है, मेरे हिसाब से इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। सॉरी, डाटा रजिस्टर्स करता है, क्या कौन से करते हैं? इन्फॉर्मेशन को होल्ड आपका डाटा रजिस्टर, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। हाउ मेनी यूनिट्स इन अ सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेट एट अ टाइम। तो जो सिंगल बस स्ट्रक्चर में कितनी यूनिट जो कम्युनिकेट करती है? वो 2 यूनिट, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अ माइक्रो प्रोसेसर विद 12 एड्रेस लाइंस इज कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग 4096 लोकेशन, ठीक है, जिसके पास जो एक माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास 12 एड्रेस लाइन्स है, तो वो कितनी जो लोकेशंस पे जो एड्रेस कर सकता है? वो 4096 लोकेशन पे एड्रेस कर सकता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वहां पे असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे यूज करते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर को जो सी या माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ा हुआ जो सिस्टम होता है उसको जो ड्राइव करता है। अब देखिए, द डिवाइस विच हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, तो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस ये कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के साथ, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, 60 का डी। तो ये थे आज आपके टॉप 60 क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आ गए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको जो है अरिहंत की बुक में से
अरिहंत की बुक में से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और आप आज 1000 का जो पोस्ट कोड का भी जो एग्जाम हुआ है, तो कोशिश करूंगा कि आपको जो वो क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवा दूं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। टेलीग्राम पे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आज के बस वीडियो में बस इतना ही है। कल फिर